नमस्ते, मैं डॉक्टर आरती शेल्बी हॉस्पिटल नरोडा से पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करेंगे बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के बारे में। हमने फ्रीक्वेंटली सुना है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, हार्ड टॉयलेट की तकलीफ रहती है उनको। क्यों, रीजन क्या है? जनरली हम देखते हैं कि बच्चों का डाइट प्रीडोमिनेंटली मिल्क बेस होता है, वो दूध ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। छोटे बच्चे जो फॉर्मूला फीडिंग लेते हैं या उनका डाइट ऐसा रहता है जिसमें ज्यादा रिफाइंड फ्लोर्स, मैदा, बिस्किट, बेकरी आइटम्स ज्यादा रहती हैं, फाइबर्स कम रहते हैं। वन रीजन इज डाइटरी, जो उनका पैटर्न रहता है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हैं। सेकेंड रीजन, अभी जैसे कोविड के टाइम था या कुछ बच्चे होते हैं जो टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स में ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेस आउटडोर एक्टिविटीज, सेडेंटरी एक्टिविटीज, उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन का रीजन ज्यादा रहता है। थर्ड थिंग, जो यंग चिल्ड्रन है, 4-5 साल के बच्चे हैं, उनको फोर्स्ड टॉयलेट ट्रेनिंग, अगर पेरेंट्स बहुत डांट के या उनको बहुत रिजिड तरीके से जो टॉयलेट ट्रेनिंग रहता है उसकी वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। नेक्स्ट, कुछ मेडिसिन, मल्टीविटामिन जा रहे हैं, कुछ दवाइयां हैं, उनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहते हैं। या फिर कुछ बीमारियां हैं जैसे कि मतलब हर्शब्रूम डिजीज बोलते हैं, एनल स्टेनोसिस है, या पेट का इन्फेक्शन हुआ, सीलियाक डिजीज होता है। उन सब में कॉन्स्टिपेशन का चांसेस होता है जो मेडिकली ट्रीट किया जाता है। ये सब रीजन है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन में टेंशन कब ले, जिसको हम रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं, कब डॉक्टर के पास अर्जेंटली जाना चाहिए। इफ कॉन्स्टिपेशन के साथ पेट फूल गया है या कंटिन्यूअस वॉमिटिंग हो रही है, स्पेसिफिकली ग्रीन कलर का वॉमिटिंग हो रहा है, या फिर बहुत छोटा बच्चा है, लेस देन 6 मंथ्स का बच्चा है, 7-8 दिन से टॉयलेट नहीं गया है और पेट फूल रहा है। नेक्स्ट इज, बच्चे को टॉयलेट के साथ ब्लड आ रहा है, बच्चा टॉयलेट करने के टाइम पे पेन की कंप्लेन करता है या बहुत पॉटी के टाइम पे रोता है। ये सब इंडिकेशन है कि डॉक्टर को दिखाया जाए। ये सब इंडिकेशंस में जनरली कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर 4 हफ्ते से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन है या फिर पेन का कंप्लेन है या फिर ब्लड का कंप्लेन है, जनरली हम स्टूल सॉफ्टनेस देते हैं, उसकी मेडिसिन देते हैं। अदरवाइज अगर हम बच्चों की डाइट में चेंज करें, उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में चेंज करें, मेजोरिटी ऑफ केसेस उससे हम ट्रीट करते हैं। खाने में हाई फाइबर डाइट्स, जैसे फ्रूट जूसेस नहीं, जो फ्रूट्स रहते हैं वो, सैलड्स, ओट्स हैं, ये सब आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, बच्चों का ओरल इंटेक में पानी, लिक्विड्स थोड़ा ज्यादा करवा सकते हैं, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं। स्पेसिफिकली टीवी, मोबाइल देखते हुए खाना खाना या उसकी वजह से टॉयलेट को जो बच्चे डिले करते हैं उसकी वजह से भी लंबे टाइम का कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं। ये सब हमें देखना है। नेक्स्ट थिंग, एज अ पेरेंट्स, जब बच्चा रेडी हो तभी टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करना चाहिए। अराउंड 1.5-2 साल के आसपास आप बच्चे को समझा सकते हैं। बच्चे को डांटना नहीं है, अगर उनका सॉइलिंग ऑफ क्लोथ्स होता है तो उसमें डांटने का जरूरत नहीं है। उनको प्यार से टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए समझाना है, उनको कंफर्टेबल हो उस टाइम पे उनको टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए एडवाइस करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मॉर्निंग में नहीं गया तो आप उनको डांटो। थोड़ा प्यार से, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको ये टॉयलेट ट्रेनिंग करवाना है। अगर बच्चा बहुत रिफ्यूज कर रहा है तो 1-2 दिन छोड़ के बाद में आप अगेन ट्राई कर सकते हैं। अगर थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे उसके शेड्यूल में, बच्चा भी अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। मेजोरिटी ऑफ टाइम जो कॉन्स्टिपेशन के केसेस होते हैं अराउंड 3 to 5 years होते हैं, जब पेरेंट्स उनको फोर्सफुली टॉयलेट ट्रेनिंग का एडवाइस करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट कि टॉयलेट ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा रिजिड ना हो और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। अगर ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे, मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिपेशन विदाउट मेडिसिन हम ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।